आज तो मैं कोई प्रोडक्ट को रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है तंदूरी चिकन। हमारे इंडिया का बहुत ही पॉपुलर ये डिश है, तो मैं उसको रिव्यू करने जा रहा हूँ। थोड़ा समझाने जा रहा हूँ कि क्या डिफरेंस है जो चिकन ब्रेस्ट है और तंदूरी चिकन है, एक्चुअली है क्या ये तंदूरी चिकन। हम बात करें तंदूरी चिकन, आपको मालूम है कि ये हमारे इंडिया की बहुत बड़ी डिश है और एक्चुअली ये डिश पंजाब से आई है। इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन से पहले ये पंजाब में डेवलप हुई है और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन ऑल ओवर इंडिया। इंडिया के बाहर भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, वहां पर भी तंदूरी चिकन चलता है। मैंने बहुत खाया है, अब भी जब भी जाता हूँ इंडिया आई डेफिनेटली खाता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर क्या सही है, कब खा सकते हैं, कैसे बना है, क्या इसकी न्यूट्रिशन है, समथिंग मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ ताकि आपको मालूम हो नेक्स्ट टाइम जो खाएं कि वो आपको प्लस साइड क्या है और माइनस साइड क्या है। तंदूरी चिकन क्या होता है? इट्स अ होल चिकन, पूरा मुर्गा काट कर, जो मुर्गे काटने के बाद प्लेट में डालते हैं रॉ, वो चिकन है। दैट्स ऑल होल चिकन। अब उसके ऊपर सीजनिंग ऐड करते हैं, फ्लेवर्स ऐड करते हैं, कलरिंग ऐड करते हैं, योगर्ट दही का इस्तेमाल होता है। उसको सारा मैरिनेट करने के बाद उसको सीक्स होती हैं लोहे की, उससे क्रॉस करने के बाद उसको तंदूर में लगाते हैं, तो वो चिकन है, तंदूरी चिकन बन गया। और तंदूर का टेम्परेचर तो आपको मालूम है कि वो कंट्रोल में नहीं होता है, सो हाई। सो उस तंदूर के टेम्परेचर में वो तंदूरी चिकन बनता है एंड देन वी ईट। कहां मिलता है चिकन? इट्स अ मोस्ट पॉपुलर इन द रेस्टोरेंट के अंदर, ढाबों के अंदर, स्मॉल होटल, हर जगह मिलता है। घरों में लोग नहीं बनाते और शादी में, किसी की पार्टी में, ब्याह में इट्स द मोस्ट पॉपुलर। लोग शायद ड्रिंक के साथ, मतलब दारू के साथ, अल्कोहल के साथ इसको लेते हैं। तो ये इस तरह से इस पार्टियों में, इस जगह में ये चिकन अवेलेबल होता है। क्या ये चिकन हमारे हेल्दी फिट लाइफस्टाइल जो है, फिटनेस लाइफस्टाइल में, उसमें सूट करता है? अगर है तो कहां करता है, अगर नहीं है तो कैसे नहीं करता है? दैट्स समथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। वेल, अगर आप देखिए होल चिकन के अंदर क्या होता है? उसके अंदर फैट है, उसके अंदर प्रोटीन है। चिकन के अंदर क्या है? प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट्स ना के बराबर होता है मुर्गे के अंदर ऑलमोस्ट, बिकॉज एनिमल बेस्ड जो मीट होता है, चाहे किसी भी एनिमल से आता है, उसके अंदर दो चीजें होती हैं, फैट एंड प्रोटीन। अब जो चिकन है, जो लेग्स है चिकन की, उसके अंदर सबसे ज्यादा फैट होती है। 2 लेग्स के अंदर लगभग 18 ग्राम फैट होगी, लगभग 20 ग्राम प्रोटीन होगा, मतलब प्रोटीन फैट के कंटेंट इक्वल है। उसके बाद विंग्स जो होते हैं, उसके अंदर फैट एंड प्रोटीन। उसके बाद जिसको कहते हैं दिल, कलेजी बोलते हैं, देन अदर पार्ट, उसके अंदर होते हैं ब्रेस्ट, और वो सबसे लीन एरिया होता है, उसके अंदर फैट और कार्ब नहीं होते। दैट्स कॉल्ड लीन प्रोटीन। एक चिकन के अंदर जो ब्रेस्ट होती हैं 2, वो लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन सोर्स किसी भी एनिमल के अंदर कंज्यूम करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट लीन प्रोटीन सोर्स। वही मैं आपको रेकमेंड करता हूं हर एक प्रोग्राम में कि अगर वो ग्रिल करें, चिकन बनाएं, चिकन ब्रेस्ट होना चाहिए। दैट इज व्हाट it's important for you and your health, for your family, and that's what in fitness lifestyle, big thumbs up. अब होल चिकन के अंदर क्या होता है? आपको लीन प्रोटीन भी मिल रहा है, आपको फैट मिल रही है। जब आप सारा कुछ मिक्स कर रहे हैं, इट्स ऑल मिक्स्ड। उसके अंदर फैट कंटेंट बहुत है, प्रोटीन भी बहुत है, कार्ब ना के बराबर है। कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो डाउन द रोड कोलेस्ट्रॉल क्रिएट करता है। कोलेस्ट्रॉल इन टर्म ऑफ देयर इज कॉल्ड LDL, low density lipoprotein, HDL, high density lipoprotein. HDL is a good cholesterol, LDL is a bad cholesterol. So जो cholesterol चिकन के अंदर है वो आपका LDL increase करता है। Down the road health problem like heart disease, heart attack, these heart problems जो हमारे बड़ों को है because of too much meat fat in their system. Okay, तो वही चिकन जो है वो तंदूर में जाता है, तो फैट आपको मिलेगी। अब क्या होता है? अब न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करते हैं। रॉ चिकन की न्यूट्रिशन वैल्यू इज डिफरेंट, कुक्ड की डिफरेंट है। देखो, हर एक ढाबा, हर एक रेस्टोरेंट, हर एक जो होटल है, वहां पर जो बनाने का तरीका है अलग अलग है। हर कोई शेफ अपने तरीके से बहुत कुछ ऐड करता है, हार्मफुल। अब उसकी न्यूट्रिशन जो है वो वेरी करती है, डिपेंड करता है शेफ टू शेफ, रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट। अब उस रॉ चिकन के अंदर क्या ऐड करते हैं? मसाले।
lot of salt, pepper, cayenne pepper, paprika, coloring, जो कलर मिलता है, चिकन कलर तो डिफरेंट होता है, जब वो बनता है वो लाल लाल क्यों होता है, लाल लाल चिकन, बहुत सारा कलर ऐड किया होता है, उसके ऊपर अंदर योगर्ट, फुल फैट जो योगर्ट होता है दही, वो ऐड करते हैं, उसमें उसको मैरिनेट करते हैं। तो मैरिनेशन के दौरान बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल होता है, जिससे सोडियम इंटेक है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। अगर आपने उसके अंदर ऑयल भी ऐड किया, तेल, तो वो अनदर फैट, और वो तेल बैड फैट। आपको मालूम है, जो ढाबों में यूज करते हैं, रेस्टोरेंट में करते हैं, वो ऑलिव ऑयल तो यूज नहीं करते, वो आपके सेहत के लिए थोड़ा ध्यान रखते हैं, वो तो अपने पैसों के लिए, बिजनेस, यस, दे हैव टू यूज द चीपेस्ट ऑयल इन द मार्केट। सबसे चीप ऑयल का इस्तेमाल होता है हर जगह में। आप स्मार्ट हैं, आपको मालूम है मैं क्या बोल रहा हूं। तो वो जो न्यूट्रिशन वहां पर है, दैट्स समथिंग इट्स हार्ड फॉर मी टू जज। अगर मैं खुद बना रहा हूं तो आई नो उसके अंदर क्या है। अगर वो कोई और बंदा आपके लिए बना रहा है, अंदर हलवाई कहते हैं जिसको, शेफ होते हैं, मालूम नहीं वो क्या ऐड कर रहे हैं, कितना कुछ ऐड किया होगा उसको टेस्ट एनहेंस करने के लिए। सो डेफिनेटली दैट्स वेरी हार्ड टू जज, बट डेफिनेटली वो जो टेस्ट आ रहा है वो सोडियम हाई है। सोडियम हाई कॉज स्ट्रोक लेटर ऑन, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, पानी आपकी बॉडी में होल्ड करना है, इट्स ऑल सो मेनी ड्रॉबैक्स, यू नो दैट। इन कंट्रोल में होना चाहिए सारा कुछ। तो वो जो चिकन सारा है वो तंदूर में बनाते समय वो जो मैरिनेशन है, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। तो वहां पर वो चिकन की जो न्यूट्रिशन है, मैं एवरेज देता हूं आपको, जो न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होगी एक अच्छे रेस्टोरेंट में अच्छे शेफ ने बनाया हो अगर, तो उसकी क्या न्यूट्रिशन हो सकती है अगर वो सॉल्ट, पेपर और चीजों को थोड़ा मिनिमम क्वांटिटी में यूज करते हैं। लेट्स द न्यूट्रिशन वुड बी, उसकी कैलोरी कितनी होगी। आप जब जाते हैं रेस्टोरेंट में, आप कहते हैं हाफ प्लेट चिकन या फुल प्लेट चिकन। मैं आपको हाफ प्लेट चिकन का न्यूट्रिशन बताता हूं। हाफ प्लेट चिकन के अंदर 5, 6, 7, 8 पीस होते हैं, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन लगभग 390-400 कैलोरीज होती है। इसके अंदर प्रोटीन कितना होगा उसके अंदर, लगभग 40-45 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। फैट होगी लगभग 20 ग्राम के पास, क्योंकि उसके अंदर ब्रेस्ट भी है। चिकन ब्रेस्ट होने के कारण फैट कंटेंट एवरेज में ड्रॉप हो जाता है, राइट। अब अगर उसके अंदर 2 लेग पीस है तो फैट रेज होगी, बड़ी होगी। अगर उसमें लेग पीस नहीं है तो देन फैट कम होगी। कार्ब कितनी है, कार्ब डिपेंड करता है वो आपने क्या दही वगैरह क्या यूज किया है, 7 से 8 ग्राम के पास। तो ये न्यूट्रिशन वैल्यू है। अगर ये न्यूट्रिशन में आप कंज्यूम करते हैं तो हफ्ते में आप 1 बार खा सकते हैं, 2 बार भी खा सकते हैं, इट्स फाइन। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप एवरीडे तंदूरी चिकन बाहर से खा रहे हो, आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हो, वर्कआउट कर रहे हैं, ईटिंग एवरीथिंग गुड, गोइंग आउट एंड हैविंग चिकन आउटसाइड, वो भी तंदूरी चिकन, और वो भी कहीं उस ढाबे से, कहीं जगह से जहां पर आपको मालूम है कि वो बंदा ने कोई कहते हैं वो सर्टिफिकेशन डिग्री तो नहीं होगी उस हलवाई के पास, डेफिनेटली वो तो अपने फ्लेवर से बना रहा है कि कस्टमर आते हैं खा रहे हैं, लेकिन आपके गोल्स डिफरेंट है उन रेस्टोरेंट और हलवाई से। यू हैव अ डिफरेंट गोल्स। सो किसी को यहाँ ब्लेम गेम बिल्कुल नहीं है कि वो गलत है, नहीं, सभी अपनी रोटी अपने काम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। आपका देखना है कि आपको ठीक लगता है तो आप यू बाय इट, अगर आपको ठीक नहीं लगता गो समवेयर एल्स। तो ब्लेम गेम तो हम करना नहीं है, हर एक अपनी जगह सब अपने आप ठीक है। जिसकी आंखें खुल जाती हैं उनको मालूम है कि क्या सही क्या गलत है। सम पीपल डोंट नो एंड दे कीप डूइंग बिकॉज दे डोंट नो कि किसी का उससे नुकसान हो रहा है। बट एनीवेज, कोई इंटेंशनली अगर कर रहा हो दैट्स बैड, जानबूझकर करना बुरा है। ओके, तो ये न्यूट्रिशन में आप खा सकते हैं। तो ओवरऑल गाइस, तंदूरी चिकन इट्स ऑसम, टेस्ट में ऑसम, न्यूट्रिशन वैल्यू में नॉट बैड, लेकिन नॉट फॉर एवरीडे लाइफस्टाइल बिकॉज इट्स सोडियम इज हाई। फैट जो आपके कोलेस्ट्रॉल को रेज करेगी वो सही नहीं है। प्रोटीन तो वो तो ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर नहीं है। तो ओवरऑल इट्स अ प्लस एंड माइनस। प्लस इज यू गेटिंग प्रोटीन विद लॉट ऑफ फैट। माइनस ये है कि आपको फैट मिल रही है प्रोटीन के साथ, आपको सोडियम मिल रहा है उस प्रोटीन के साथ, और बहुत सी न्यूट्रिशन वैल्यूज जिसके बारे में आपको मालूम भी नहीं है क्योंकि वो शेफ क्या क्या ऐड कर रहा है, दैट्स समथिंग हिडन। सो दैट्स इट गाइस। तंदूरी चिकन आपने एंजॉय करना है तो बिल्कुल किसी के शादी ब्याह में जाएं तो आप तंदूरी चिकन प्रेफर करें वर्सेस किसी भी और जो वहां पर फ्राइड फूड्स है, उससे बेटर है कि आप तंदूरी चिकन खाएं। लेकिन आप बाहर से खाना चाहते हैं तो वंस एंड ट्वाइस इन अ मंथ it's a good to boost up your testosterone because the fat helps to boost up the test level. I hope you guys got the information.